एवरीवन, आज जो हम बात करने वाले हैं ये आपका एक ऐसा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपको एरर में, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक बहुत बेसिक टॉपिक होता है। बिकॉज इसके जो कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं, अगर आपको वो नहीं आते और आपको वो क्लियर नहीं है तो ये बहुत हाई चांस है कि आप जो अटेम्प्ट करने वाले हो क्वेश्चन वो आपका गलत हो ही जाएगा। तो अब हम जो बात करते हैं जनरली, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम इस बारे में बात करते हैं कि ये जो रूल्स होते हैं ये कैसे हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं और इन रूल के बेस पे कैसे हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे ये A to Z जितने भी रूल्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे और बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए, आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए और आप उस रूल्स को प्रॉपरली पुट अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द वर्ब मस्ट बी एग्री विद द सब्जेक्ट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कभी भी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली पुट अप की जाती है। जैसे सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे he comes if the subject is singular the verb must be also be singular। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, शायद कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा। अगर आप जनरली बहुत जो बेसिक बच्चे हैं जिनको इंग्लिश का बेसिक कुछ भी नहीं आता ना, उनके लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर ये जो कम्स है ना यहाँ पर ये तो प्लूरल है। एक बात आप समझिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर नाउन है और नाउन के साथ एस आता है तो वो होता है प्लूरल फॉर्म में, और अगर कोई वर्ब है और वर्ब के साथ एस आ जाता है तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर। एक बात याद रखना, तो यहां पर जो कम्स है ना, ये हमारा ये कम्स क्या है, वर्ब है ना कि नाउन है। तो ये क्या हुआ, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो कम्स यानी कि यहां कम नहीं आएगा, कम्स आएगा जो कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे कम, अब दे क्या है, दे का मतलब होता है वे, यानी कि एक से ज्यादा लोग, तो ये क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, दैट इज दे कम। यानी कि इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी अ प्लूरल। इंपॉर्टेंट, दे इज प्लूरल सब्जेक्ट एंड कम इज प्लूरल वर्ब। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें हम जो सीखने वाले हैं, इन चीजों में हम बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं सारी चीजें, और कैसे कि जल्दी से सॉर्ट आउट होने वाली है। अब यहां पर हम बात करते हैं, वी नीड टू बी फैमिलियर विद द सिंगुलर एंड प्लूरल वाला। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सिंगुलर और प्लूरल में एक्चुअल में है क्या, तभी आप कर पाओगे। जैसे कि प्लूरल नाउन जो होता है, नाउन बिकम अ प्लूरल व्हेन एस और ईएस इसमें एडिट कर देते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है ये। और सिंगुलर नाउन जैसे होता है, वर्ब बिकम सिंगुलर विद द एस और ईएस इज एडेड। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में, इसकी चीजों के बारे में। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। अगर दो सब्जेक्ट अलग अलग एंड से जोड़े जाएं तो आपको जो वर्ब यूज करनी है वो प्लूरल करनी है यूज, दैट इज राम एंड श्याम आर कमिंग। यहां पर आप देख सकते हो राम और श्याम के दोनों सिंगुलर थे, लेकिन दोनों सिंगुलर होने के बावजूद ये किससे कनेक्ट हुए, एंड से कनेक्ट हुए। अब अगर ये एंड से कनेक्ट हुए हैं तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि रूल नंबर 1 हमें यही बताता है। अब रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इफ टू और मोर टू नाउन्स और एडजेक्टिव आर जॉइंड बाय एंड बट ओनली वन पर्सन और थिंग आइडिया इज डिस्कस, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। अभी आपने सीखा था कि दो सब्जेक्टों के बीच में अगर हम एंड लगा देते हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। बट रूल नंबर 2 में हमें बताया गया कि अगर दो सब्जेक्टों के बीच में एंड लगा दे तो सिंगुलर आ जाएगी, लेकिन कब आएगी, जब आपका सेंटेंस जो है वो ये बता रहा है कि आप जो चीज डिस्कस कर रहे हो सेंटेंस के अंदर वो सिर्फ सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर इन सेंस की एक ही चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। अब यहां पर हैव आया हुआ है, आपको क्या करना है,
चेंज हैव टू हैव, इसमें मैंने नोट्स में डाल भी रखा है। अच्छा, ये शीट मैं क्या करूंगा, ग्रुप्स में डाल दूंगा, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। किसी बच्चे को ना पता हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको पूरी चीजें फ्री में सिखाई जाती हैं, उसके लिए कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, हैव को चेंज कर देना है, किसमें, हैव में चेंज कर देना है, क्योंकि रूल नंबर 2 यही बताता है कि यहां पर किस चीज के बारे में बात हो रही है, आने के बारे में बात हो रही है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, फिलोसोफर और गाइड आ रहे हैं, यानी कि यहां पर क्या आएगा, हैज आएगा। इसके और भी एग्जांपल है, आप ये सारे एग्जांपल देख सकते हैं। बट अगर टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आर डिस्कस, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही आएगी। अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, नाम से भी पता लग रहा है कि जिनको गिना नहीं जा सकता। जैसे पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, गरीबी और बदनसीबी जो होती है वो एक साथ आती है। अब गरीबी को भी नहीं गिन सकते, बदनसीबी को भी नहीं गिन सकते, तो ये दोनों को हम नहीं गिन सकते, तो दोनों क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल हो गए तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर सिंगुलर आती तो इसके साथ क्या लग जाता, एस लग जाता। ठीक है, तो होपफुली आप ये इस रूल को समझ पाए होंगे, रूल नंबर 2 को। एक और बात, आपके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे, जहां पर आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं और उस डाउट को प्रॉपरली क्लियर करवाया जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। इफ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, beside, except, rather than, accompanied, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will be agree with the first subject। अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर बताया गया है। तो जो वर्ब है, अगर ये सारे वर्ड में से कोई भी एक वर्ड दो सब्जेक्टों को जोड़ रहा है, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही एग्री होगी। अब वो एग्री कैसे होगी, देखिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। अब अगर मैं आपसे बात करूं रूल के बारे में, चीजों के बारे में, तो आप देखेंगे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स तो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब आनी चाहिए थी प्लूरल, लेकिन नहीं, एज वेल एज क्योंकि जुड़ा है, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि अकॉर्डिंग टू राम के हिसाब से आएगी, यानी कि क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। होपफुली आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करेगी, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, और फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। अब हम बात करते हैं जैसे रूल नंबर 4 के बारे में। इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर कोई आर्टिकल यानी कि आर्टिकल ए एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले लग चुका है, इट मीन्स द पर्सन और थिंग इज द सेम फॉर विच टू नाउन आर यूज, हैंस सिंगुलर वर्ब बी यूज। समझते हैं इसको क्या है। अगर कोई आर्टिकल पहले सब्जेक्ट से पहले लग चुका है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कोई पर्सन है और जो भी कोई थिंग है वो सेम है, किसके लिए, दोनों नाउन्स के लिए, है सिंगुलर वर्ब बी यूज, तो उसके साथ आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। एग्जांपल लेते हैं, अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। अब यहां पर जो वॉज है वो क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो ये जो वॉज है ये क्यों लगा, क्योंकि ए लग गया, आर्टिकल लग गया, किसके पहले लग गया, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले लग गया, तो मतलब ये दोनों ही क्या है, जो नाउन्स हैं ये क्या है, हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं, और यहां पर जो वर्ब लगेगी वो भी क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी, सॉरी सिंगुलर लगेगी, वॉज लगेगी। अब यहां पर दे रखा है एक और एग्जांपल, चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑडिटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ये गलत होगा, देखो यहां पर भी आर्टिकल लगा हुआ है, अब आर्टिकल यहां पर लगा हुआ है, चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑडिटर, आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब आप हर चीज के आगे एक सेम चीज रिपीट नहीं करोगे, आपने यहां लगा दिया अ ग्रेट का मतलब क्या है, वो ऑडिटर भी और पॉलिटिशियन भी दोनों के लिए यूज हो रहा अ ग्रेट, तो यहां पर दोनों के आगे अ ग्रेट लगाना गलत होगा। ये आप एग्जाम्पल जब आपके एरर आएंगे तो एरर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कौन सी चीजें एरर के अंदर पकड़नी होती है,
कैसे पता करना होता है? इन्हीं सारी चीजों से पता करना होता है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर आर्टिकल यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट, अगर हर सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज हो रहा है, इट रेफर द डिफरेंट पीपल, वो अलग अलग चीजें शो करेगा, एंड द प्लूरल वर्ब विल बी यूज, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। देखो लास्ट जो एग्जांपल था उसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि सर उसमें भी तो हो रहा था दोनों की जगह, आ ग्रेट आ ग्रेट, आ ग्रेट, आ किसके लगाया था? ग्रेट के लगाया था, जो ऑरिएटर और फिलोसफर, सॉरी, और ऑरिएटर और पॉलिटिशियन दोनों के लिए था। लेकिन यहां पर दोनों कैटेगरी अलग अलग चीजें हैं, डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है। तो यहां पर जो वर्ब आएगी ना वो आएगी यार हैव आएगी। ठीक है, ये बहुत समझने वाली बात होती है कि आपको कौन सी वर्ब कहां पर किस तरीके से यूज करनी है। तो यहां पर क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय नाइदर नॉर, either or, not only but also, or none but, the verb will be agree nearest subject। जहां पर ये वर्ड्स होंगे ना, जहां पर कनेक्टिंग होगी, उसका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ये एग्री हो जाता है। एग्जांपल, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। चलो यहाँ तो दोनों ही सिंगुलर थे, तो यहां पर श्याम के हिसाब से एग्री हुई। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या है? यहाँ पर प्लूरल है, और यहां पर जो ये है ना नियरेस्ट सब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या जो आएगा वो आएगा हैव। ठीक है, हैज राम और श्याम कम, तो यह अब और किसके हिसाब से आएगा? राम के हिसाब से आएगा, और राम के आगे क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, यानी कि हैज लगेगा। ठीक है, यहां पर रूल नंबर 5 कंप्लीट होता है आपका। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 के बारे में। नाइदर ऑफ मीन्स नॉट आइदर ऑफ टू थिंग्स और पीपल। नाइदर ऑफ का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, मतलब दोनों के लिए आप मना कर रहे हैं। नाइदर ऑफ द जजेस द डिवीजन ऑफ बेंच न्यू दैट अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस। यहां पर आपको क्या समझने की जरूरत है भैया? नाइदर ऑफ नहीं आएगा, यहां पर आएगा नन ऑफ। नन ऑफ का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं। मीन्स नॉट वन ऑफ द ग्रुप थिंग्स और पीपल। अच्छा, नाइदर ऑफ और नॉन ऑफ का मतलब मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूं, शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो। नाइदर ऑफ दो चीजों के लिए लगता है, और दो से ज्यादा चीजों के लिए क्या लगता है? नन ऑफ लगता है। ठीक है, तो अगर दो चीजों के बारे में बात करें, ना तो ये ना तो वो, तो हम क्या लगेंगे? नाइदर ऑफ। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो हम क्या लगेंगे? नन ऑफ लगाएंगे। नॉट वन ऑफ द ग्रुप थिंग्स और पीपल, ये इनमें से कोई भी नहीं है। जैसे नन ऑफ भी लगा सकते हैं। नन ऑफ का मतलब क्या? सॉरी, नॉन ऑफ, जैसे आप एग्जांपल लगाते हैं, आपने देखे होंगे जो एमसीक्यू आते हैं आपके, उसमें लास्ट होता है नन ऑफ दिस। तो यहां पर ये आप लगा सकते हैं कि वो ऑप्शन क्या होते हैं? 4। अगर 4 होते हैं तो उसमें से आप सोच सकते हैं 2 से ज्यादा है तो नन ऑफ आएगा, और अगर 2 के बारे में बात होगी तो क्या आएगा? नाइदर ऑफ आएगा। अब एग्जांपल समझते हैं। आइदर ऑफ 5 मेंबर इज एट फॉल्ट। देखो 5 के लिए तो आइदर यूज ही नहीं होगा, क्या होगा? नन ऑफ यूज होगा। ठीक है, तो नन ऑफ 5 मेंबर इज एट फॉल्ट। अब आपको ध्यान रखने की बात क्या है कि नॉट इज नॉट यूज विद द बोथ। बोथ के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं होता फॉर दिस पर्पस नाइदर ऑफ। एग्जांपल, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। अगर बोथ लग गया है तो नॉट नहीं लगेगा। एक बात याद रखना, बोथ लग गया तो नॉट नहीं लगेगा। नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, क्योंकि यहां पर आप क्या लगा रहे हो? बोथ लगा रहे हो, तो बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता। ठीक है, अब रूल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन द मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, और मीनिंग में हमें क्या लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं। अब उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम, गेम्स के नाम है, सब्जेक्ट के नाम होते हैं, मैथमेटिशियन, सिविक्स। अब यहां पर सबके एंड में क्या लग रहा है? एस लग रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एस लग रहा है तो ये प्लूरल ही होगा, ऐसा नहीं होगा। जहां ऐसा जरूरी नहीं है कि एस लग गया तो प्लूरल ही है, ये सब्जेक्ट है। और अगर वो सब्जेक्ट है और एस लग रहा है तो इट मीन ये नहीं है कि वो प्लूरल है, वो होते सिंगुलर है, मीनिंग में प्लूरल जाते हैं। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट इज सिंगुलर वर्ब। अब देखो मैथमेटिक्स जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, लेकिन अगर इसके डेटा के बारे में बात की जाए तो वहां पर प्लूरल होगा। या नोट भी दे रखा है, इफ स्टैटिक्स मीन द डेटा मैथमेटिक्स, कोई डेटा दे रखा है, कोई चैप्टर के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर जो चीजें होंगी वो प्लूरल लगेंगी।
means calculation and politics means political thoughts, plural verb is used. Statistics have revealed multiple scams in the organization of the Commonwealth Games. अब स्टैटिक्स जो लगा उसके अंदर हैव लगा, क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं स्टैटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम मल्टीपल एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 के बारे में। यूजुअली वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा जनरली क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब के। एग्जाम्पल, द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। अब एप्पल्स के साथ वर्ब आ रही है तो क्या हम प्लूरल लगा दें? नहीं, क्योंकि एप्पल तो क्या है, एक सिंगुलर ऐसा लगा दे तो प्लूरल। हम किसके बारे में बात करें? क्वांटिटी के बारे में बात करें, और क्वांटिटी जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से इज आएगा। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स है यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो इज गिल्टी। द अपील ऑफ द विक्टिम ऑफ द ट्रांसफर द केस द रिलेटेड द राइट्स द सम अदर स्टेट हैज बीन एक्सेप्टेड। ये सारे इसके एग्जांपल है जो आप पढ़ सकते हैं। बस ये बात याद रखनी है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से भैया वर्ब नहीं लगती, ये आपको समझने की बात होती है। रूल नंबर 9 के बारे में बात करते हैं अब। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो झुंड है काउ का वो क्या कर रहा है, फील्ड के अंदर चल रहा है, मतलब खाना खा रहा है। तो यहां पर जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? खाने के बारे में बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे कलेक्टिव, जैसे टीम्स है, झुंड है। अब टीम तो टीम ही है, टीम के मेंबर के बारे में बात तो हो नहीं रही, तो टीम जो है वो सिंगुलर वर्ड है। इसी तरीके से जो हार्ड है वो क्या है, झुंड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि झुंड में ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि झुंड एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, जो जिसके साथ आप जो वर्ब लगाओगे वो सिंगुलर ही आएगी। अब यहां पर द कमेटी हैज अनएनिमसली टेकन ए डिसीजन। कमेटी के बारे में बात हो रही है तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो भी क्या आने वाली है, सिंगुलर ही आने वाली है। तो आप समझ गए होंगे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे ज्यूरी, टीम, इनके साथ सबके साथ आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। इफ देयर इज अ डिवीजन अमंग द मेंबर ऑफ कलेक्टिव नाउन we talk about the member of the collective noun, plural pronoun is used। आप समझ सकते हैं कि जब मेंबर के बारे में बात होगी वो तो ऑब्वियस ही बात है कि हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे यूज। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन द देयर ओपिनियन। अब यहाँ पर ज्यूरी जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने ओपिनियन पे डिवाइड है, इस वजह से आर लगाया गया है। ज्यूरी का मतलब होता है द बेंच ऑफ जजेस। जहां पर जो जज होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं, उनको ज्यूरी कहा जाता है। ठीक है, और सिंगल के लिए जज यूज किया जाता है। अब रूल नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्लूरल नंबर विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। ये तो हमें बताया गया 100 बॉयज आर इन माय क्लास। अब यहां पर जो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल ही यूज होगी। आर इज प्लूरल वर्ब। नोट, इफ प्लूरल नाउन इज यूज आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव, जैसे 1 2 3 4 के बारे में बात हो रही है, एंड प्लूरल फॉर्म डिनोट द सर्टेन अमाउंट, जैसे वेट हाइट के बारे में बात हो रही है, तो अब कोई पीरियड के बारे में बात हो रही है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। बट अगर कार्डिनल एडजेक्टिव है 1 2 3 4 है तो वहां पर क्या आएगी, प्लूरल है। ठीक है, ये रूल नंबर 10 है। ठीक है, यहां पर हम अपना पार्ट 1 खत्म करते हैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि अब आपको डे के हिसाब से आपको यहाँ पर काम मिलने वाले हैं और सारी चीजें आप सीखने वाले हैं कि आप इंग्लिश में कैसे, अगर आपका एग्जाम 50 मार्क्स का है तो 45 प्लस ला सकते हैं, 100 का एग्जाम है तो आप 90 प्लस ला सकते हैं, और कैसे आप अपने ड्रीम को ट्रू कर सकते हैं, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा डर है इंग्लिश को लेके वो आपका इस दौरान अब हटने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आपको आने वाली अपडेट इस पे मिलती है।